Good morning, all of you. Hope you all are fine, beta. Today we are going to read a new chapter, chapter number 5. What is the name of the chapter? The Southern Plateau. ठीक है, साउदर्न प्लेट्यू के बारे में हम पढ़ेंगे, यानी कि दक्षिणी पठार के बारे में हम पढ़ेंगे. ठीक है. In this chapter we read the peninsular plateau, two parts of the plateau region and life in the region. ठीक है. First of all we will know what is plateau. A plateau is an area of flat and located higher than the land around it. प्लेट्यू एक ऐसा क्षेत्र है बेटा जो कि कैसा है, फ्लैट है और हायर है, यानी कि ऊंचा है, धरती से थोड़ा ऊंचाई पर है. लुक लाइक दिस बेटा, देखो ये इस तरह से और इस तरह से, ये धरती से ऊंचा एरिया है और ये कैसा है बेटा, फ्लैट है, ऊपर से कैसा है, फ्लैट. इट इज़ कॉल्ड प्लेट्यू. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड टेबल लैंड. इसको टेबल लैंड भी बोला जाता है बिकॉज ऑफ दैट इसका जो ऊपरी सिरा होता है वो इट लुक लाइक अ टेबल, सो दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड टेबल लैंड. ठीक है बेटा. नेक्स्ट इज़ द पेनिनसुलर प्लेट्यू. कि पेनिनसुलर प्लेट्यू क्या होता है. ठीक है, पेनिनसुलर होता है प्रायद्वीपीय और प्लेट्यू पठार. ठीक है, द प्रायद्वीपीय पठार के बारे में हम पढ़ेंगे. टू द साउथ ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स. कि जो नॉर्दर्न प्लेन्स, या पिछले चैप्टर्स में हमने पढ़ा था नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में, यानी कि उत्तरी मैदानी क्षेत्रों के बारे में हमने पढ़ा था. तो उत्तरी मैदानों में के दक्षिण में, साउथ ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स, उत्तरी मैदानों के दक्षिण में, लाइज द एक्सटेंसिव पेनिनसुलर प्लेट्यू. ये एक बहुत बड़ा प्रायद्वीपीय पठार स्थित है. दिस प्लेट्यू एक्सटेंड फ्रॉम, और ये प्लेट्यू जो है वो कहाँ तक फैला हुआ है, फ्रॉम द साउथ ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स के साउथ से लेकर टू द साउदर्न टिप ऑफ द इंडिया. साउदर्न टिप यानी कि जो इसका दक्षिणी सिरा है, यानी कि दक्षिणी सिरा इंडिया का, वहाँ तक फैला हुआ है. नॉर्दर्न प्लेन्स के साउथ से लेकर साउदर्न टिप, इंडिया के साउदर्न टिप तक फैला हुआ है. किसका एरिया, पेनिनसुलर प्लेट्यू का. There are several hill ranges in the plateau region. इस पठारीय क्षेत्र में बहुत सारे हिल रेंजेस आती हैं. द अरावली रेंज इन द नॉर्थ वेस्ट. अब जो अरावली रेंज है वो कहाँ तक आती है, वो कहाँ आती है बेटा, नॉर्थ वेस्ट में, यानी कि उत्तर पश्चिम में. द राजमहल हिल्स इन द नॉर्थ ईस्ट. और जो राजमहल हिल्स हैं वो कहाँ आती हैं, उत्तर पूर्व में. द ईस्टर्न घाट्स ऑन द ईस्ट. और जो पूर्वी घाट हैं वो कहाँ आते हैं, पूर्व में स्थित हैं. और जो एंड द वेस्टर्न घाट्स ऑन द वेस्ट. और जो पश्चिमी घाट हैं वो पश्चिम में स्थित हैं. द रीजन इज़ रॉकी एंड अनइवन. और जो ये क्षेत्र है बेटा वो कैसा होता है, इज़ रॉकी यानी कि पूरे चट्टानें होती हैं यहाँ पर, एंड अनइवन यानी कि असमतल, यानी कि प्लेन नहीं होता. यहाँ कैसा होता है, ऊपर नीचे, छोटा बड़ा, इस तरह से. ठीक है. द स्टेट्स ऑफ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड तमिलनाडु आर लोकेटेड इन द साउदर्न प्लेट्यू रीजन. हम लेसन किसके बारे में पढ़ रहे हैं, साउदर्न प्लेट्यू के बारे में. तो साउदर्न प्लेट्यू में हमारे कौन कौन से स्टेट्स आते हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड तमिलनाडु. इन सब के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि हमने क्या पढ़ना है, लाइफ इन द रीजन, यानी कि इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों का जीवन. तो कौन कौन से इसके अंदर स्टेट्स आते हैं, ये आते हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे. ठीक है. टू पार्ट्स ऑफ द प्लेट्यू रीजन. अब जो प्लेट्यू रीजन है बेटा उसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. दिस प्लेट्यू इज़ डिवाइडेड बाय नर्मदा रिवर इनटू टू पार्ट्स. ये जो डिवीज़न है इसको टू पार्ट्स में जो डिवाइड किया गया है वो किसके द्वारा किया गया है, नर्मदा रिवर, यानी कि नर्मदा नदी के द्वारा इस प्लेट्यू को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. दीज आर कौन कौन से पार्ट्स में, द सेंट्रल हाईलैंड्स एंड द डेक्कन प्लेट्यू. ठीक है. फर्स्ट इज़ द सेंट्रल हाईलैंड्स. द बाउंड्री बिटवीन दीज टू यूनिट्स इज़ फॉर्म्ड बाय द विंध्या रेंज. विंध्या रेंज के द्वारा इस जो दो इकाइयाँ हैं, यानी कि ये और ये, इसके बीच की जो सीमा होती है वो किसके द्वारा बनाई गई है, विंध्या रेंज के द्वारा. ठीक है. द सेंट्रल हाईलैंड्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट. अब सेंट्रल हाईलैंड्स को भी दो भागों में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट इज़ मालवा प्लेट्यू एंड सेकंड इज़ छोटा नागपुर प्लेट्यू, यानी कि जिसको आपने सुना भी होगा कि मालवा पठार और छोटा नागपुर पठार. ठीक है.
किसको डिवाइड किया गया है, सेंट्रल हाईलैंड्स को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मालवा प्लेट्यू एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू। फर्स्ट इज मालवा प्लेट्यू। द मालवा प्लेट्यू इज इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द सेंट्रल हाईलैंड। सेंट्रल हाईलैंड्स के उत्तर पश्चिम में क्या है, मालवा प्लेट्यू है। इट लाइज बिटवीन, और ये कहाँ किसके बीच में स्थित है, द अरावली हिल्स एंड द विंध्या हिल्स। और ये किस, मालवा प्लेट्यू जो है वो अरावली हिल्स और विंध्या हिल्स के बीच में स्थित है। इट स्लोप्स टुवर्ड्स द नॉर्थ, और ये कहाँ की ओर है, नॉर्थ की ओर। देयरफॉर मैनी रिवर्स इन दिस एरिया जॉइन द गंगा एंड यमुना। इसीलिए ये कौन सी नदियों को जोड़ता है, ये क्षेत्र किस नदियों को जोड़ता है, गंगा और यमुना को जोड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट इज छोटा नागपुर पठार। द अदर पार्ट ऑफ द सेंट्रल हाईलैंड्स इज छोटा नागपुर प्लेट्यू। अब जो एरिया मालवा प्लेट्यू का आया था बेटा, उसको छोड़ करके बाकी का जो सारा एरिया है वो क्या है, छोटा नागपुर पठार है। इट लाइज इन द नॉर्थ वेस्ट, वो नॉर्थ साइड में था, लेकिन ये कहाँ है, नॉर्थ वेस्ट साइड में, यानी कि उत्तर पश्चिम में। दिस एरिया इज़ रिच इन मिनरल्स। यहाँ पर मिनरल्स, रासायनिक पदार्थ जो हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी मात्रा में होते हैं, लाइक आयरन, मैग्नीज, मिका एंड कोल। लोहा, मैग्नीज, मिका और कोयला जो है यहाँ पर, जो ये रासायनिक पदार्थ है बेटा, वो बहुत ही अच्छी मात्रा में होते हैं, ठीक है। हमने किसके बारे में पढ़ा अभी, पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में। उसको 2 भागों में, जो साउदर्न प्लेट्यू है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सेंट्रल हाईलैंड्स और डेक्कन प्लेट्यू। फिर है सेंट्रल हाईलैंड्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड, सेंट्रल हाईलैंड्स को मालवादी प्लेट्यू और छोटा नागपुर प्लेट्यू में डिवाइड किया गया, ठीक है बेटा। तो डेक्कन प्लेट्यू हम कल पढ़ेंगे, अभी तक हमने पढ़ा सेंट्रल हाईलैंड्स तक, ठीक है बेटा। हैव ए नाइस डे।